की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पति देवता सुतीत महो, मात प्रथम तब रे। महिमा मित न सकहूँ कही, सहस शारदा शेष लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। सेवत तो है सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजहि पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरा, त्रिपुर की शत्रु शिव की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु के, बसहु सदा और पुर सब ही के। कीनहु प्रकट न कारण तेरी, अस करि चरण गहे विधेरी। मेरी मनोरथ को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भयो भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर से प्रसादु शिव धरयो, बोली गौरी हरस ये भरयो। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिए सात सशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाहे मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। इसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मानो जान राचहु मिल नाही, सोबर सहज सुंदर सवारहो। करुणा निधान सुजान शील सनेहु, जानत रावरो। यति भांति गौरी अतीश सुन सिय सहित ये बरसे अली। तुलसीदास भवानी पूजत, पुनि पुनि मुदित मन मंद चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सावला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल लौट चली गई।
ये हर से ना जाय करी, जानि गौरी अनुकूल सिया। बाम अंग फरकन लगे, मंजुल मगन मूल लखन सिया रामचंद्र की जय। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को हर्ष हुआ। वह कहाँ नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय शराहत सियलो नाई, गुरु समीप गण बेदो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य अशेष हुए भयन हो दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनु भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और तुम्हारे मनोरथ सफल हो यह सुन श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। करहु भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवसु गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भायु। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इनमें से इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या वंदन करने चले गए। प्राच दिशे शशि उदय सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचारहु कीनि मन माही, सिया बदन सम हिम करुणाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जानमु सेंदे पुनि बधु विशो, दिन मलिन सक लंक। सिए मुख समता पाव किमे, चंद्र बामु पुरो अंग लखन। सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। खारे समुद्र में जिनका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर पा सकता है। घटाई बड़ाई बिरहनि दुखदाई, गिरस राहुन जिसेंधई पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधियों में पाकर इसे ग्रस्त कर देता है। चकबी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुम में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है।
वैदेही मुख पट तर दीन ही, होय दोष बड़ु अचुरत कीनहु। सिय मुख छवि विधु व्यास जिखबा बखानी, गुरु पहि चले निशे बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देना बहुत अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। वे गुरु जी के पास चले गए। करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयो सो पायो कीन विश्रामा। विगत निशार रघुनायक जागे, बंधु विलोकन कहन अश लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे। अरुण अब लोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखनु जेऊ जुगु पानी, प्रभु प्रभाऊ सूत चक मृद वाणी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। श्री लक्ष्मी जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोली। अरुणोदय संकोच कुमुदुगु, उड़गन ज्योति मलीन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भईन पति बलहीन। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो जाते हैं। बोलो श्री रामायण मैया की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।